क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप असल में सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा हो? जहां इंसान का जाना मना है, जहां बर्फ के नीचे इतिहास नहीं बल्कि भविष्य दफन हो। आज की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है इंसानों और किसी अनदेखी शक्ति की। दिसंबर 1938 यूरोप युद्ध की आग में झुलस रहा था। उसी समय जर्मनी का एक जहाज दुनिया की नजरों से दूर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। नाम था SS श्वाबनलैंड। ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसे एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन बताया गया, लेकिन असली मकसद इतिहास के सबसे खतरनाक राज से जुड़ा था। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद जर्मन टीम ने हफ्तों तक हवाई सर्वे किया। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक दिन पायलट ने नीचे देखा। जहां बर्फ होनी चाहिए थी, वहां हरी जमीन थी, धुआं उड़ाती झीलें, घाटियां और एक अजीब सी गर्म हवा। इसे बाद में नाम दिया गया पोलर ओएसिस। उस हरे क्षेत्र के पास बर्फ की दीवार में एक विशाल गुफा दिखी। गुफा नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर दरवाजा बनाया हो। जब टीम अंदर पहुंची तो उनका सामना ऐसे जीवों से हुआ जो इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन इंसान नहीं थे। वे खुद को धरती के पुराने निवासी बताते थे, हजारों सालों से बर्फ के नीचे रहने वाली एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन। उनकी टेक्नोलॉजी मौसम बदल सकती थी, मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ सकती थी और ऐसे विमान बना सकती थी जो फिजिक्स को नहीं मानते थे। यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक गठबंधन। जर्मन सेना ने उनकी मदद से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी बनाई। नाम दिया गया बेस 211। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कई नाजी अधिकारी यहीं गायब हो गए। दुनिया ने समझा वे मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई बर्फ के नीचे जिंदा थी। 1946-47 के बीच दक्षिणी अमेरिका में अजीब UFO साइटिंग्स शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट्स में उन पर नाजी सिंबल्स तक दिखे। जब इन उड़ानों को ट्रैक किया गया तो सारी लाइंस एक ही जगह जाकर खत्म होती थीं, अंटार्कटिका। अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा पोलर मिशन लॉन्च किया। 13 जहाज, 5000 सैनिक, फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और सबमरीन्स। नाम था ऑपरेशन हाई जंप। कमांड में थे एडमिरल रिचर्ड E. बर्ड। जैसे ही अमेरिकी फ्लीट अंटार्कटिका पहुंची, कंपास घूमने लगे, रडार फेल हो गए, कम्युनिकेशन टूट गया और फिर आसमान में दिखाई दिए गोल चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स। वे ना आवाज करते थे, ना रडार में आते थे। एक अमेरिकी जहाज पर अचानक जोरदार धमाका हुआ, बिना किसी मिसाइल के। फायरिंग की गई, लेकिन गोलियां हवा में ही बेकार हो गईं। UFOs ऐसे घूम रहे थे जैसे समय उनके लिए धीमा हो। अगले दिन एडमिरल बर्ड खुद एक विमान लेकर उड़े। कुछ ही देर में उनका प्लेन रडार से गायब हो गया। पूरे 3 घंटे तक कोई संपर्क नहीं। फिर अचानक वे वापस लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में डर था। जब उनसे पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, हम यहां लड़ने नहीं आए हैं और अगर रुके तो वापस कोई नहीं जाएगा। उसी दिन 6 महीने का मिशन 40 दिनों में खत्म कर दिया गया। सालों बाद एडमिरल बर्ड की एक पर्सनल डायरी सामने आई, जिसमें लिखा था, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बर्फ के नीचे है, जहां सूर्य के बिना रोशनी है, जहां टेक्नोलॉजी हमसे सदियों आगे है, और एक चेतावनी कि अगर इंसान ने लालच नहीं छोड़ा तो अगला युद्ध धरती पर नहीं होगा। कुछ साल बाद दुनिया ने अंटार्कटिक चीटी साइन की। कोई देश अब वहां दावा नहीं कर सकता। सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इतिहास का वो पन्ना जो जानबूझकर छुपा दिया गया? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास का वो पन्ना जो जानबूझकर छुपा दिया गया? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हां, अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।